हनुमान चालीसा के विवाद में अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। कल एआईएमआईएम के प्रमुख औरंगाबाद पहुंचे थे अपने पार्टी के कार्यकर्ता इम्तियाज जलील की इफ्तार पार्टी में, जहां जब उनसे नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह के मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने पीएम मोदी के घर के हमने कुरान पढ़ा, नमाज अदा किया तो क्या होगा, मुझ पर और इम्तियाज जलील पर आरपीएफ और सीआरपीएफ तैनात कर गोली चला दी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कई बयान दिए हैं, लेकिन ये बयान काफी सुर्खियों में रहा है। ओवैसी की ये टिप्पणी अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर थी, जहां उन्होंने कहा कि उन पर राजद्रोह का मामला लगाना ठीक नहीं है और अगर मैंने पीएम मोदी के घर के सामने नमाज अदा किया, कुरान पढ़ा तो तुरंत फोन कर सीआरपीएफ आरपीएफ को तैनात किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा और फिर मुझ पर गोली चला दी जाएगी। ये सबसे बड़ा उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले एनसीपी की जो नेता है फहमीदा हसन ने भी यही बात कही थी कि मैं पीएम के आवास के सामने ये अनुमति मांगती हूँ। उन्होंने अमित शाह को पत्र भी लिखा था। उन्होंने ये मांग की थी कि मैं पीएम मोदी के घर के सामने कुरान, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगती हूँ। और इसके बाद अब एआईएमआईएम के सांसद कल जब इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे तब उन्होंने ये बयान दिया कि अगर मैंने नमाज अदा करने किया पीएम मोदी के घर के सामने तो मुझ पर गोली चला दी जाएगी। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं काम करते हैं, सेडिशन का चार्ज लगा दिया, केवल इतना मेरा दोस्त समझ गया सबका सवाल। सबसे पहली बात तो ये है, अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में एक चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे? बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना? वो तो ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि सेडेशन चार्ज लगाना एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो चार्ज आप वो सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि उसमें इट हैज टू बी फॉलोड बाय वायलेंस, और वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट खुद हटाने वाला है, उसको हटा के हियरिंग करने वाला है उसके बारे में। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये लगा दो, डाल दो अंदर, वैसा नहीं है। तो सेडेशन के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। मगर उनका ये कॉल करना, मेरे को कोई ना उनसे मोहब्बत है पॉलिटिकली, ना जिसके घर पे जा रहे थे उनसे मेरे को पॉलिटिकली मोहब्बत है। मगर अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं अब इम्तियाज जलील घर के सामने मैं करूँगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भैया? नहीं सर, आप तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी है होती। आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से कौन रोकते हैं आपको? अगर मैं और इम्तियाज जलील अब एक कॉल कर देंगे कि जितने बीजेपी के नेताओं के घर है हम जाके वहाँ कुरान पढ़ेंगे, तो रीजनेबल नहीं है ना ये। तो आप भी उसको देख के करिए। सेडिशन का चार्ज लगा देना। मैं कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, ना मैं कोई लीगल ईगल हूँ। जलील दोनों ही जाकर पीएम मोदी के घर के सामने कुरान पढ़ते हैं तो हम पर गोली चला दी जाएगी। इसी के साथ जब उन्हें मीडिया ने एक संजय राउत का बयान के बारे में पूछा, संजय राउत ने जहां उन्होंने कहा था कि हिंदू ओवैसी राज ठाकरे को कहा था, इस पर राज ठाकरे फिर भड़क गए। उन्होंने कहा था कि मुझे दो भाइयों की लड़ाई के बीच में मेरी एंट्री ना कराई जाए। कल जब ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान चर्चा में रहा है, 2 दिनों पहले भी जब असदुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे तब वो रो पड़े थे। वो मीडिया के सामने, तमाम जनताओं के सामने रोकर मुसलमानों को एक साथ रहने के लिए कह रहे थे। और आज एक बार फिर उस असदुद्दीन ओवैसी का बयान जो है वो सुर्खियों में है। हनुमान चालीसा विवाद में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो रही है। कहीं ना कहीं लगातार ये मांग की जा रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पीएम मोदी के घर के सामने नहीं बल्कि भाजपा नेताओं के घर के सामने भी कुरान पढ़ने की अनुमति मांगता हूँ। अगर कुरान मैंने पढ़ा तो क्या मुझ पर गोली चला दी जाएगी? क्या आरपीएफ, सीआरपीएफ को बुलाया जाएगा, फोन किया जाएगा और उसके बाद मुझ पर गोली चला दी जाएगी? ये सवाल उन्होंने पूछा है। हनुमान चालीसा विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की लगातार एंट्री देखी जा रही है। जहांगीरपुरी मामले में भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपना बयान देते हुए कहा था कि ये गलत हो रहा है, मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, धार्मिक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ जो संजय राउत ने राज ठाकरे को
हिंदू ओवैसी बोला था, तब भी वो भड़क गए थे। कहीं ना कहीं वो कल इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, जब उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब एक पत्रकार ने उनसे नवनीत राणा पर लगाए गए राजद्रोह पर सवाल पूछा तो उन्होंने ये भी कहा कि राजद्रोह का मामला लगाना ठीक नहीं है, और भी कई ऐसे बयान दिए। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिया गया बयान काफी सुर्खियों में है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर मैंने पीएम मोदी के घर के सामने कुरान पढ़ा तो मुझ पर गोली चला दी जाएगी। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो